दोस्तों, आज कंपटीशन जीतने की खुशी में मैं टीचर से छुट्टी लेने गई थी। टीचर, मुझे गोवा ट्रिप पर नहीं जाना, इसलिए मुझे मंडे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। अरे बेटा, अगले मंडे तुम्हारा एग्जाम है और तुम उसी दिन छुट्टी मांग रही हो। परीक्षा बहुत जरूरी होती है बेटा। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। थैंक यू टीचर। और फिर मैं वहाँ से बाहर आ जाती हूँ। बाहर निकलते ही रोहित मेरी किताब हाथ में लेकर मुझे परेशान करने लगता है। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने ये किताब आर्यन के बैग से निकाली है। क्या तुमने मुझसे पूछकर किताब ली थी? किसी की चीज बिना इजाजत छूना अच्छी बात नहीं होती। और फिर मैं अपनी किताब रोहित के हाथ से लेकर वहाँ से नाराज होकर चली जाती हूँ। अरे भाई, नैना इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एक कंपटीशन जीतते ही इसका रवैया बदल गया। अरे भाई, आज नैना ने पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया है। लगता है भाई तुम नैना को दिल दे बैठे हो, लेकिन उससे थोड़ा संभल कर रहना। और फिर मैं अपने घर पहुँचकर डांस की प्रैक्टिस करने लगी। जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे। तभी अचानक मुझे पिंकी की वो बातें याद आने लगी जब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। नैना, क्या हम सच में अच्छे दोस्त हैं? हाँ यार, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे अपनी बातें छुपाती क्यों हो? अरे यार, बात वैसी नहीं है। बस करो ये बहाने। आज के बाद मुझसे बात मत करना और मेरे पीछे आने की भी कोशिश मत करना। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। शायद वो मेरी मजबूरी समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर देना दोस्त। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे बातें छुपाना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी। कुछ समय पहले जब मैं स्कूल में थी, तभी एक लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। तभी मेरी दोस्त अंजलि वहाँ आ गई, लेकिन उसने सच जाने बिना मुझे ही थप्पड़ मार दिया। नैना, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर रही हो। अंजलि प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अंजलि मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं लगातार कहती रही कि मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैं बाहर निकली, पीछे से एक तेज आवाज आई। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। अंजलि ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया था और ये सब उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई की वजह से हुआ था। उसी दिन के बाद से मेरा किसी भी दोस्त पर भरोसा उठ गया। अब मैं अक्सर अकेले में बैठकर रोती रहती हूँ। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर आर्यन का कॉल आता है। नैना, कल सुबह स्कूल में तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आर्यन कल मुझे अपने दिल की बात बताएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।